नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह ऑनलाइन एजुकेशन 1 में आज आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक और 10+2 की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैट्रिक एंड 10+2 एग्जाम। दोस्तों, आप कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि हम बोर्ड की तैयारी कैसे करें, तो आज हम आपके सामने कुछ टिप्स लाए हुए हैं जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी आसानी से मैट्रिक या 12वीं की परीक्षा को अच्छी तरह कर सकते हैं। इसमें 10 महत्वपूर्ण टिप्स हैं। पहला, शुरुआत में अपनी पूरी सिलेबस को समाप्त करें। इन द बिगिनिंग फिनिश योर एंटायर सिलेबस। दोस्तों, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे पास पूरे 1 वर्ष होते हैं और हम सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो सब समय हम अपने सिलेबस को पूरा खत्म कर लेते हैं। यदि आपके पास समय बीत चुका है, समय 6 महीने जा चुके हैं और चाह रहे हैं कि हमारा और अच्छी तरह तैयारी हो जाए, तो इसके लिए अब आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करना होगा। यानी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हल करने होंगे। दूसरा, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अक्सर ये देखा जाता है कि हम अच्छे जवाब देते हैं परंतु हमारा मार्क्स जो होता है अच्छी तरह से नहीं आ पाते। कारण क्या होता है कि हमारे जो शिक्षक होते हैं जब कॉपी को चेक करते हैं तो आपके द्वारा जो प्रश्न उनका उत्तर दिया गया होता है वो उनको नहीं दिख पाता, अच्छी तरह नहीं समझ पाते और जिस कारण उन्होंने कुछ नंबर मार्क्स काट लेते हैं और अच्छा लिखने के बावजूद भी हमें मार्क्स अच्छा नहीं मिलता। इसके लिए हमें चाहिए कि पहले हम अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। इसके लिए हम प्रतिदिन 2 पेज हिंदी, 2 पेज अंग्रेजी का पेज लिख सकते हैं और लिखकर अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, सभी विषय का खुद नोट्स तैयार करें। प्रिपेयर योर राउंड नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम लोग अपना नोट्स नहीं बना पाते, लेकिन यदि हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम प्रत्येक चैप्टर का सिलेबस बनाते जाएं, तैयारी करते जाएं। इससे क्या होगा कि हमें आगे आने समय में हमें रिवीजन करने में आसानी होगी। जब परीक्षा नज़दीक होगी तो हम आसानी से अपने द्वारा तैयार किए हुए नोट्स को सही से पढ़कर हम एग्जाम को दे सकते हैं। चौथा टिप्स है अपना रिवीजन जारी रखें। कंटिन्यू योर रिवीजन। यह देखा गया है कि हम लोग यदि पाठ की तैयारी कर रहे हैं, पहला पाठ पढ़ लिया, दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं तो पिछला पाठ भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि पिछले पाठ को फिर रिवीजन करते रहना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे आगे पाठ पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, इस तरह रहेगा कि हमारा संपूर्ण तैयारी होगा और हम अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। 5वां, कम रोशनी में पढ़ाई ना करें। हाँ दोस्तों, ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग यदि रात को पढ़ाई करते हैं, लाइट कम होती है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आँख जो है उस पर जोर पड़ता है। जब हमारी आँखों पर जोर पड़ता है तो क्या होता है कि हम जो हैं हमारी आंखों में दिक्कतें आ जाती हैं, दर्द करने लगता है, हम देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी लाइट की व्यवस्था करें रूम में और अच्छी रोशनी में पढ़ें जिससे आंखों में प्रॉब्लम ना आए और हम लंबे समय तक पढ़ सकें। 6था, पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार करें। क्रिएट ये स्टडी रूटीन। यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए एक रूटीन अवश्य बनाएं। रूटीन बनाएं कि हमें अभी क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। यदि हम रूटीन बना लेते हैं तो आप 10 से 12 घंटे का रूटीन बना सकते हैं और यदि हम कंटिन्यू इसको जारी रखें तो हमारा मैट्रिक एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, अच्छा मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। 7वां, बेड पर लेटकर कभी भी पढ़ाई ना करें। नेवर स्टडी व्हाइल लाइंग ऑन द बेड। यानी कि कभी भी हमें बेड पर लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि जब हम बेड पर लेटते हैं तो हमारा जो सिर होता है यानी वो हमारे सिर में यह सोचा जाती है कि हम एकदम आराम फरमा रहे हैं और आराम से क्या होता है कि धीरे धीरे करके नींद लगने लगती है और हम लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए जब भी पढ़ाई करना हो टेबल कुर्सी के पर ही बैठकर पढ़ाई करें, इससे आप देर तक पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। 8वां, पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर हल करें।
डू सिलेबस प्रीवियस योर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप अपने जो पिछला चैप्टर जो पिछले साल एग्जाम हुआ है उसको क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अक्सर आप बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ो एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको मतलब नहीं है। आप पढ़ें कैसे एग्जाम में आया था, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जिससे एक आपको तैयारी का मार्गदर्शन मिलता है कि हम तैयारी आगे कैसे जारी रखें। नौ, आप मॉडल पेपर से तैयारी जरूर करें। मेक श्योर प्रिपेयर विथ मॉडल पेपर, यानी कि जो भी आप तैयारी करें तो मॉडल पेपर जरूर है, क्योंकि अक्सर जो भी बोर्ड है, या तो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें हम देखते हैं कि एग्जाम होने से कुछ महीनों पहले मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो यदि हम मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप डाउनलोड कर उसको तैयारी करते हैं, इस्तेमाल चल जाता है कि हमें एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, किस पैटर्न से आने वाले हैं, तो हम लोग और अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाएंगे। 10वां, अपने खान पान और व्यायाम का विशेष ध्यान रखें। टेक स्पेशल केयर ऑफ योर डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी अपने खान पान, यानी कि जो आपका खान पान है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते, अधिक खा लेते हैं तो पेट खराब होता है, या कम खाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती। इसीलिए विशेष रूप से आप हेल्थी भोजन ले, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ले, जिससे आप क्या हो सकते हैं कि आपका मन अच्छा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। और व्यायाम का भी ध्यान रखें, हल्के फुल्के व्यायाम भी करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर इसको कमेंट से हमें बताएं।